अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे बुजुर्गान मिल्लत और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आप हज़रात से रहमत इलाही के ऊपर कुछ थोड़ी देर बात करूँगा और अपनी रुख़सत चाहूँगा। बुजुर्गान मिल्लत, आसमानी रिसालत व नबूवत का वो रूहानी सिलसिला जो सय्यिदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जारी था और दावत तौहीद का वो रूहानी तसलसल जो अंबियाए रसूल की मारूफत मुख्तलिफ अक़तार व अदवार में कायम था, शुदा इस ज़ात अक़दस की बिअसत पर तमाम हो गया, जो तख़लीक़ के एतबार से सबसे अव्वल और बिअसत में सबसे आखिर है, जो दुआए खलील और नवेद मसीहा है, जिसकी बशारत तौरात व इंजील के मुबारक और अक़मज़ीन थे, जो ख़त्मुर रसूल आक़ाए कुल और हादिए सुबुल बनकर आया, जो शफ़ीउल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, जो ख़ातमुन नबिय्यीन व सय्यिदुल मुरसलीन बनकर मबऊस हुआ और सिराजन मुनीरा के खिताब से नवाजा गया, बशीर व नज़ीर के लक़ब से याद किया गया, जिसकी शान में यासीन व ताहा नाजिल हुई, जिसको मुद्दस्सिर व मुज़्ज़मिल कहकर पुकारा गया, कंकरियों ने जिसकी शहादत दी, दरख्तों ने जिसकी ताअत की, जिसके इशारे पर मातहब शक हो गया, जिसके फिराक में सतून खाना रो पड़ा, आखिर वो कौन है जो महबूब किबरिया है? तो सुनिए, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ज़रा गौर कीजिए किस ज़ात का तज़किरा चल पड़ा है, किस रसूल का तज़किरा हो रहा है, वही जो मुहसिन इंसानियत है, वही जो नूर हिदायत है, जिसका सना खुद रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है। तो लीजिए आप सभी हज़रात को कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का तर्जुमा सुनाता हुआ चलूं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो आइए दरबार रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिरादरान मिल्लत, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू बनाना, शिमाइले नबी पर कलाम करना और सिफ़ात रसूल को शुमार करना हमारे जैसे आम इंसानों की बिसात से बाहर है। आम लोगों की क्या मजाल है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके, जबकि खुद रब्बे कायनात खालिक़े दो जहां फरमाता है तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ एक ही नेमत का इहाता करे तब भी नहीं कर सकते। तो भला बताइए, क्या रसूल खुदा की ज़ात से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? क्या हबीब किबरिया की बिअसत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती है? क्या हम और क्या हमारी लियाकत व सलाहियत है? ये तो वो मकाम है जहाँ पर तलमीज़ुर रहमान अर्शे रसूल हज़रत हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। यानी मेरे बस से बाहर है कि अपने कलाम व अशआर से मदहत रसूल का हक़ अदा कर सकूँ। हाँ, मैंने ज़िक्र रसूल से अपने कलाम की ज़रूर मदह की है बिरादरान मिल्लत, लेकिन व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के खुदाए हुक्म के तहत में खुदावंद कुद्दूस की उस नेमत कुबरा का जिक्र कर रहा हूँ कि जो ना होता तो ये बहर बर ना होते, जो ना होता तो ये जिन्न बशर ना होते, जो ना होता तो ये हजर शजर ना होते, जो ना होता तो ये शम्स व कमर ना होते, जो ना होता तो ये हजर शम्स व कमर ना होते, जो ना होता तो ये कायनात ना होती। सलावतुल्लाहि अलैहि वस्सलाम। बुजुर्गाने मिल्लत, हैरत ज़दा हूँ के जमाले नबूवत के किस पहलू को उजागर करूँ, फिक्रमंद हूँ के कमाले रिसालत के किस गोशे पर कलाम करूँ, क्योंकि जो पेकर जमालो कमाल हो तो फिर किसी एक सिफत के मौजू पर बहस बनाना दुश्वार तरीन अमर है। अगर हुस्न सिफाती और जमाल ज़ाती को बयान करता हूँ तो फिर शेख सादी ने यह कहकर हमारे लिए गुंजाइश कहाँ छोड़ी,
बलगुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और क्या इस नेमत के बाद भी कुछ कहने की हिम्मत हो सकती है? या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु अस्समाउ कमा कान हक़्क़ु बाद अज़ ख़ुद बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। मगर फिर भी लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ, गुफ्तगू की जुर्अत कर रहा हूँ, लेकिन इस एहसास के साथ बिरादरान मिल्लत शहंशाह बतहा जनाब ताजदार मदीना सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत अंबियाए साबिकीन के सिलसिला रिसालत व नबूवत की आखिरी कड़ी है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के आला तरीन मकासिद में इलाए कलिमत तौहीद, दावत इलल्लाह, तज़किया क़ुलूब है, आयातुल्लाह की तिलावत और किताब और हिकमत की तालीम व तौज़ीह शामिल है। तौहीद और ईमान का जो पैगाम अंबियाए मुरसलीन लेकर आते रहे, वही पैगाम गार हिरा में आप पर नाजिल हुआ। इसी को मौलाना हाली ने यूँ बयान किया है, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए कुदरत ने ऐसे समाज को मुंतखब फरमाया जो अखलाकी व रूहानी एतबार से जवाल पज़ेर माशरा था, तहजीब व तमद्दुन और अखलाक़ मुरव्वत से आरी अहले अरब बहमियत और हैवानियत की तमाम सरहदें पार कर चुके थे। खून रेजी और कत्ल गारत गिरी रोज का मामूल था। जरा जरा सी बात पर जंग के खौफनाक शोले भड़क उठते थे। किबले की बातों पर झगड़ा, कहीं आने जाने की बातों पर झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा। शराब नोशी, क़िमारबाजी, जिनाकारी, इस्मत दरी, आबरो रेजी, ज़मीर फरोशी अरबों की फितरत बन चुकी थी। इस नाम पर सिटी मक्का का दिन मजहब बन चुका था। बैतुल हराम में 360 बुत तो थे ही, इसके अलावा घरों घरों खानदान के खुसूसी बुत थे। जो इस खुसूसी बुत थे, किबले का बुत एक जुदा था, किबले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबुल था, किसी का सफा था। ये अज़्ज़ी पर वो नाए मक्का पर फिदा था, ये अज़्ज़ी पर वो नाए मक्का पर फिदा था। इसी तरह घर घर नया एक खुदा था। अलगर्ज हर तरफ बदनामी व अनार की दरंदगी शैतानियत का दौरा था। इंसानियत की खेती सूख चुकी थी, शराफत के फूल कमला चुके थे, इज्जत व किरामत की कलियां मुरझा गई थी, मुरव्वत मोहब्बत के सोते खुश हो गए थे, एहसास और शऊर से मुर्दा हो चुके थे। जलालत और जहालत की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी, निजात का रास्ता मसदूद हो चुका था। इख्वत व मसावत की जगह नफरत व अदावत और जुल्म व बर्बरियत का राज था, जुल्म व बर्बरियत का राज था। इंसान हिदायत के रास्ते से भटक चुके थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, जलालत ही जलालत, जहालत ही जहालत, शकावत ही शकावत और अदावत ही अदावत का मंजर था। इसी मंजर को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कुरान करीम के अंदर कितने अच्छे अंदाज से बयान किया है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, बहर बर में लोगों के अमाल की बदौलत फसाद गालिब आ गया है। बिरादरान इस्लाम, ऐसे तारीख दौर में खातमुन नबिय्यीन की विलादत हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्ल अज़ नबूवत वाली ज़िंदगी का एक एक लम्हा तारीख ने अपने अंदर महफूज कर लिया है। मैं अपनी इन्हीं चंद बातों को यहीं पर एक अशआर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है। उन दिन रातों की गनीमत क्या जाने, उन दिन रातों की गनीमत क्या जाने, किसके जरिए और किस मुसीबत से आया है हमारे पास ये कुरान, किसके जरिए और किस मुसीबत से आया है हमारे पास ये कुरान। ज़बान पर आता है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।